नमस्कार। आज हम मिलेंगे अपने राम गोपाल त्रिपाठी सर से, जो हमारे यहाँ म्यूज़िक के टीचर हैं। और उनका जो हम नाम ले रहे हैं, डॉक्टर राम गोपाल त्रिपाठी सर हैं, लेकिन उनके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो एक वीडियो सर का डाला। उसके बाद जो उनके जितने भी चाहने वाले हैं वो बताते हैं कि कितने पहुँचे हुए हमारे सर हैं। मतलब केंद्रीय विद्यालय में एक जेम की तरह हैं। अब केंद्रीय विद्यालय उनका कितना इस्तेमाल करता है, कितना उससे ले सकता है, ये हम लोगों के अंदर कुव्वत होनी चाहिए, पर सब में नहीं होती है। क्योंकि म्यूज़िक जो है और संगीत हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। लाइक मैं चाह करके भी चाहूँ तो एक गाना नहीं गा सकती हूँ। और हमारे सर चलती फिरती म्यूज़िक की पूरी इंडस्ट्री हैं। तो सर नमस्कार एक बार आपका। और बेटा अभी रुक जाओ, बैठ जाओ। तो सर हमारे जो व्यूअर्स थे वो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो लोग बेचारे इंटरव्यू देने जाएंगे जी। और उन्होंने क्वेश्चंस एक एक करके हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि जो बच्चे वहाँ जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ले करके जाएँ? हाँ, ये नमस्कार साथियों। आप अपने साथ जितनी भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है उसकी मूल प्रति साथ में अपने फाइल में रखिएगा। और इसके अतिरिक्त किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। साथ में जो लेटर आया है, कॉल लेटर, जिसके तहत आपका इंटरव्यू होना है, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं, फिर बाहर जाके वहाँ से कहते हैं कि मेल कर दो, या जो भी परेशानियाँ आती हैं वो आपको झेलना पड़ता है। तो आप अच्छी तरह से उसे अपने साथ लेके जाएं। और उसकी मुझे लगता है दो सेट कार्बन कॉपी भी बना लीजिए। कोई आपसे मांगे तो आप तुरंत उसको दे सकें। और सीक्वेंस में लगा लीजिएगा, जिस ईयर में आपने जो डिग्री ली है उसी सीक्वेंस में लगाइए। इस तरीके से बोर्ड 10th का पहले, फिर 12th का, फिर इस टाइप से अपना लगाते जाइएगा। हाँ, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, डिग्री है तो डिग्री, उस हिसाब से आप एडजस्ट करके। यदि आपकी कोई विशेष योग्यता है, जैसे मान लीजिए आप ऑल इंडिया रेडियो से या दूरदर्शन से या काम कर चुके हैं, तो वो भी आप हाईलाइट करिएगा, लास्ट में ज़रूर उसे लगाइएगा। अपने बायोडाटा में भी मेंशन करिए। तो आपसे वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन। और कुछ बच्चे कोरोना में प्रभावित हुए हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई पेरेंट्स खोया है, कोई किसी ने परिवार के सदस्यों को खोया है। तो और रियाज किसी ने, तो बहुत सारे लोगों ने तो अभ्यास ही बंद कर दिया था, उसका भी प्रभाव पड़ा है। तो वह आपके चेहरे पर प्रदर्शित नहीं होना चाहिए वहाँ इंटरव्यू देते समय कि आप कितने मतलब नेगेटिव चीज़ों से, सिचुएशन से निकल करके आ रहे हैं। और ये बहाना हो जाएगा कि हम सर रियाज नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना काल में तो हमें ज़्यादा समय मिला घर बैठने का, तो हम ज़्यादा कर सकते थे। तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, जिनके पेरेंट्स वास्तव में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, वो वहाँ कह सकते हैं कि नहीं है सर, हम इस विपदा के से ग्रसित हैं। और उसके बाद भी हमने अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा है। हमने संगीत को नहीं छोड़ा है। हाँ। और सर और सेकंड क्वेश्चन सर ये था बच्चों का कि कैसे हम किस तरीके का ड्रेस पहन करके जाएं जो म्यूजिक टीचर के लिए जा रहे हैं। ये बहुत सारे साथी लोग पूछते हैं, कई हमारे पास भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पैंट शर्ट पहने, कुर्ता पैंट पहने। लड़कियाँ हैं तो वो कहती हैं कौन सा सूट पहने कि पैंट पहने। देखिए, वेशभूषा वही अच्छी लगती है जो दूसरे को अच्छी लगे। आपको अच्छा लगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो दूसरे को अच्छा लगे, तो दूसरे को अच्छा लगता है कि मान लीजिए आप कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे तो ज़्यादा लगे। आपका शरीर की बनावट कैसी है, और पैंट शर्ट भी पहने तो बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप जो है, आपकी रुचि पसंद जो है वो अच्छी है। तो और सर मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ऐसी ड्रेस पहने, क्योंकि बाई चांस अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप 1-2 स्टेप हमें डांस की भी करके बताइए, भले ही आप वोकल के सर हों, है ना, वोकल में आपने म्यूजिक किया है, और कह दिया कि आपको डांस सिखाना है, तो एक आप स्टेप करके दिखाइए। तो आपकी ड्रेस कुछ ऐसी इतनी भी टाइट ना हो कि आप वहाँ कोई एक्शन ना कर पाए। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसी ड्रेस आप पहन लीजिए। कुछ लड़के भी सोचते हैं कि हम कुर्ता पैंट पहन जा सकते हैं। सर बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप उतना ही, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आपका जो ऊपर से नीचे तक का व्यक्तित्व है वह सब कुछ आंका जाएगा। ऐसे ही आप स्कूल में भी करेंगे कल की हम तो जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के ही चले जाएँ तो अच्छा नहीं लगेगा। एक मर्यादा है, स्कूल की मर्यादा है। चूँकि आप एक गुरु बनने जा रहे हैं,
उस क्रम में आपको एक मर्यादित वस्त्र होना चाहिए। बिल्कुल। और यह नहीं पैंट शर्ट है तो नीचे चप्पल ही पहन के चले गए, हाँ, ये भी अच्छा नहीं लगता। पूरा आपको अप टू डेट होना चाहिए। आप पहनिएगा। हाँ, शूज हो। लड़कियां भी हैं तो जैसे सूट पहनी है तो बहुत ज़्यादा तंग सूट पहनने की जरूरत नहीं है, आजकल तो बहुत ढीला ढाला खूब बढ़िया चल रहा है, घाघरा वाला चल रहा है, तो हाँ जी जी जी। जिसमें वो 1-2 स्टेप डांस करने के लिए कहा जाए। और लड़कियों से तो निश्चित मान लीजिए कि आपसे कहा ही जाएगा जाएगा। कि डांस आपको करना पड़ेगा। और लड़कों से भी कहा जाता है तो लड़के कई बार बहाना कर देते हैं कि सर हम सिखा तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते, अभी करके नहीं दिखा सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ना कभी नहीं करेंगे, आप जितना हाथों से बैठे बैठे भी कर सकते हैं उतना करके ज़रूर दिखाइए, चाहे जेंट्स कैंडिडेट हो चाहे लेडीज़ हो। और सर एक ये क्वेश्चन भी था कि क्या हमें अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेके जाना अगर चाहिए? आपके पास हल्का फुल्का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वायलिन है, गिटार है, आप लेके जा सकते हैं। सितार वाला है, सितार लेके जा सकता है। बाकी हारमोनियम तबला तो वहाँ और रखा ही तबले के रहता है। कई बार तबले के एक्सपर्ट बच्चे जाते हैं तो वो तबला अपना जरूर साथ ले जाएं। आगे की हर किसी पर आप कई बार वहाँ कांगो रखा मिलता है, हारमोनियम रखी मिलती है, तबला नहीं मिलता, और आप तबले के हैं तो तबला आप साथ में जरूर रखें। जी। और सर ये बताइए कि जो बच्चे वहाँ जाएंगे वो एक पर्टिकुलर कोई राग या ये सब चीज़ें लर्न करके जाएं, अपना तैयार करके? आप ये जान लीजिए कि आपका इंटरव्यू कलकत्ते में है तो कोलकाता जो है वो आज की डेट में भी और पहले से भी कल्चरल बहुत रिच रहा है। तो ये निश्चित जान लीजिए कि आपसे 2 ही मिनट सही, 5 मिनट सही, लेकिन क्लासिकल सुना जाएगा सबसे पहले। और उसके सुनने के बाद वो आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप पूरे भारत में बंगला का प्रचार करें, तो आप एक गीत बंगला का 2 ही लाइन 4 लाइन जरूर याद करके जाइए। बहुत अच्छे। और अपनी NCERT अप्रूव्ड गाना में से उठा लीजिए, धन धान्य पुष्पे है, या रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना है एकला चलो रे, कोई भी गाना एक सिंपल सा उठा लीजिए और उसको अभी समय 2 दिन 3 का तैयार कर लीजिए। और सर हमारी जो प्रेयर है वो भी जनरली पूछी जा सकती है ना? प्रेयर के बारे में, मंत्रों के बारे में पूछ लेते हैं। प्रार्थना का ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, या कभी कहें कि अगर आपने सुना दिया तो जी। नहीं, ना सुनाना ही अच्छा है, क्योंकि सब लोग केवी से जुड़े नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे केवी के बाहर से जाते हैं तो केवी कल्चर के बारे में उनको पता नहीं रहता कि यहाँ पे प्रार्थना कौन सी होती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रार्थना आए, लेकिन जिन्होंने सुना दिया कि नहीं हम तो केवी से गए सर, हमने काम किया है, या केवी के स्टूडेंट्स हों या केवी से पढ़े हैं, तो आपसे पूछा जाए। तो आप हमारे अपलोड होते हैं वीडियोस हर स्कूलों के, तो कभी आपसे पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रार्थना भी आप लोग एक बार जरूर हाँ, वो जो मंत्र हैं प्रार्थना के पूर्व, अस्तो मासद गमय, और प्रार्थना के बाद सहनावत सहनव भुनक्तु, ये दोनों मंत्र छोटे छोटे मंत्र हैं त्रिस्वरों में, और वो आपको याद होने चाहिए स्वर वाइज। नंबर 1 कहाँ से लिया गया है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, ये आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ये याद होना चाहिए। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि वो आपसे पूछ सकते हैं। जनगण मन क्या है, कैसे लिखा गया है, वंदे मातरम है, वह किस किताब से उद्धृत है। तो चूँकि वो बंगला से रिलेटेड है और हम लोग राष्ट्रगान बचपन से करते आ रहे हैं, और अभी भी कई त्रुटियां कर देते हैं कि तब शुभ, ऐसा नहीं है। तब है, तब माने तुम्हारा होता है, क्योंकि वो हिंदी है ही नहीं, उसमें हिंदी का शब्द नहीं है, सब संस्कृत निष्ठ शब्द हैं राष्ट्रगान के अंदर। तो तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, तो आप उसका अर्थ समझ लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। और ये हो सकता है कि पूछा जाए जरूर, वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रगान, वंदे ये तो हमारा अभी राष्ट्रगीत ये तो हम लोग गाते भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, गाया जाता है। तो और सर एक वो भी बताइएगा कि जो हमारे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? उसके बारे में हमें उम्मीद कम है, क्योंकि सब लोग बाहर से आ रहे हैं। लेकिन सर ये तो पूरे अपने भारत में चल रहा है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हाँ। तो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय तक तो ये सीमित है नहीं? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कई जगह अलग अलग गवर्नमेंट हैं। अच्छा। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है उसे अच्छी तरह से लागू करती है। कई गवर्नमेंट हैं वहाँ, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अच्छा। मैं देख के आया हूँ, तो उस पर इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, समस्त भारत के नृत्य, जितने लोक नृत्य हैं, राजस्थान में 10-12 लोक नृत्य हैं, पंजाब के 2-3 बहुत फेमस, भंगड़ा, गिद्दा। मतलब अगर जिस प्रदेश को आप बिलोंग करते हो उसका नृत्य तो आपको पता ही होना चाहिए। यूपी में आपका नौटंकी है, ये भी नहीं कह सकते हमारे यूपी में कोई नहीं है, कम से कम नौटंकी है। बंगाल का बाउल है,
है ना, आसाम का बिहू है। इसी तरह से अदर स्टेट के जो नृत्य हैं, लोक नृत्य, विशेष करके लोक नृत्य, उसके बारे में नाम और उनकी खास जो पहचान है, कैसे पहचाने जाते हैं कि बिहू है, उसका कौन सा पोस्चर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और महत्वपूर्ण है। उसी तरह से गिद्दे में पैर उठता है कि एड़ी उठती है। राजस्थान के डांस में बहुत सारे ऐसे डांस हैं जिसमें मूवमेंट अलग अलग ढंग के हैं। भवाई में है ऊपर मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका। उसी तरह से 13 ताली है। तो जितने भी डांस हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और जेंट्स कैंडिडेट चाहे आप सीखे हो चाहे ना सीखे हो, जवाब हमेशा आप ऐसा उत्तर दें निगेटिव ना लगे, पॉजिटिव। यस में दें। हाँ। क्योंकि आप वहाँ बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए आपके पास हमेशा यस होना चाहिए। यस होना चाहिए कि हाँ हम सिखा सकते हैं सर। और चूँकि हमारे पास मोबाइल में डाटा उपलब्ध है और हम दुनिया आजकल मुट्ठी में है, तो हम बच्चों को सिखा लेंगे। हमेशा पॉजिटिव जवाब दीजिएगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी पढ़ के लिख के जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी से निकले या अभी फैक्ट्री से निकले हुए इंजन हैं, रवा हैं, अपना जोश बरकरार रखिए। वो लोग जो बैठ के वहाँ पूछेंगे वो घिसे इंजन है, पुराने इंजन है। आप ज़्यादा एनर्जेटिक, आप अपनी एनर्जी को ज़्यादा यूज़ बिल्कुल, करिए। हाँ, ओवर कभी उनसे लड़ना नहीं है लड़ना नहीं। उनको। कोई आंसर ऐसा ना हो कि उनको बुरा लगे। हाँ, मान लीजिए आप एक बंदी सुना रहे हैं और आपका मध्यम तीव्र नहीं लगा ठीक से और अगले ने पकड़ लिया कि हाँ भाई आपका माँ ठीक से नहीं लगा, तो आप उलझिए मत। आप कह दीजिए हाँ सर हो सकता है, हाँ ये तो बहुत बड़े लोगों से हो जाता है, हम तो बच्चे हैं, जी। हम तो विद्यार्थी हैं, हमसे हो गई होगी गलती। कभी उनसे उलझिए मत। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और हो सकता है आपके ड्रेस से ही शुरू कर दें, जी। हो सकता है आपके बैठने के तरीके से ही शुरू कर दें। तो आपकी बहादुरी ये है कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको उधर घुमा के ले आइए। बहुत लंबे आंसर्स देने की जरूरत नहीं है। अपने छोटे से शब्दों में आप घुमा लीजिए हाँ, to the और point। उधर ले आइए जिधर आपको आता है। जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी फिर तरफ उस लाइन में पूछने दीजिए उनको, फिर मोड़ तो आप कर। बता देंगे। हाँ, बहुत एक्स्ट्रा भी मत बोलिए, हाँ। नहीं तो उसी में से कुछ वर्ड्स पकड़ पकड़ के लेंगे, आपको फिर उलझा लेंगे वो। हाँ, ग्रंथों के बारे में ज़्यादा जिक्र मत छेड़िएगा, नहीं इतिहास छेड़ देंगे तो फिर किताबों के बारे में उलझा दे। कितनी किताब आप याद करके जाएंगे। अच्छा सर, अभी जो हमारे रिसेंट जितने भी ये नए संगीतकार हुए हैं, क्या उनके बारे में पूछ सकते हैं? निश्चित है। जो हाल में तत्काल में अभी कोरोना काल में भी और कोरोना से थोड़ा सा पहले और बाद तक, हाँ। अभी तक का कुछ मौतें जो हुई हैं और बहुत मैं कहूँगा वो सदमा काल है संगीत जगत के लिए। पंडित जसराज जी नहीं रहे, राजन भैया नहीं रहे, ऐसे बहुत सारे कलाकार चले गए अभी छोड़ करके। उस्ताद जी गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब नहीं रहे। तो ये जो काल बीता है, ये डेट वाइज याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आपसे पूछ सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो आपसे शहनाई वादक के बारे में कुछ पूछा जा सकता हाँ। है। आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या में किस संगीतज्ञ किन के नाम पर एक चौराहा बनाया गया है, जी। जो आशा भोसले जी के नाम पर बनाया ना सर, जी, कि लता मंगेशकर, आशा भोसले के नाम। इसी तरह पागलदास जी अयोध्या से ही बिलोंग करते थे, पखावज वादक। तो अगर अयोध्या की बात आएगी तो पागलदास जी का भी जिक्र आएगा, तो इस तरह बनारस का जिक्र आएगा तो हाँ। लक्ष्मू महाराज जी हैं, तो उनके बारे में अभी पूछ हाल में सकते गए हैं। हैं। जी जी। तो उदय महाराज, कृष्ण महाराज तो थोड़ा पहले चले गए थे। हाँ। तो तो ऐसे वर्तमान जो में अभी रिसेंट में जो हमारे म्यूज़िक में बड़े बड़े लॉस हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमें गेन भी हुआ है, जो हमें मिला भी है, कुछ जैसे ग्रैमी अवार्ड्स वगैरह में से हमारे। हाँ जी, हाँ। तो उनको भी आप याद करें कि किस गाने के लिए क्या है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा कि आपसे अगर करंट भी पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सब लोगों को टाइम से पहले ज़रूर जाइएगा, निश्चित है, क्योंकि आप क्योंकि भागते आपका दौड़ते ना पहुंचिएगा। चेक भी होगा, आपका सर्टिफिकेट हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होता Verification है, होता और है। आपका एक स्लॉट बनाया जाता है, कितने बच्चे, 15 बच्चों का या 20 बच्चों का एक स्लॉट बनेगा। तो आप उन 20 बच्चों में टाइम से पहले पहुंचिए, वहाँ बैठ के वेट कीजिए और आराम से सब काम कराइए। भागते दौड़ते जाएंगे तो हो सकता है कि आप परेशान हो और अपने आंसर्स आते हुए भी आप गलत दे जाएं, तो फिर आपको अफसोस होगा ज़िंदगी भर। तो पहले ही पहुँच जाइए अपनी जगह पर। और सर, मैं तो लेकिन एक चीज़ के लिए आई थी सर आपसे, जी, कि आप एक हमारे सब लोगों को ना एक गाना ज़रूर सुनाइए, क्योंकि बहुत आपकी डिमांड है। सर कजरी बहुत अच्छा गाते हैं, कजरी के मास्टर हैं सर,
और मैं चाहूँगी कजरी ही आप सुनाइए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की तो कजरी बहुत मशहूर है। करना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ सर, लीजिए। बिना साज के तो आप वो नहीं होगा ना, मज़ा भी नहीं आएगा। तो देखिए, हम जिन सर के अंडर में मतलब यहाँ रहते हैं, म्यूज़िक सर के, वो इतने रिच हैं कि हम लोग तो उनके पास में बैठना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमने तो कभी नहीं सोचा था कि सर से हम लोग की मुलाकात होगी। और बच्चों को सर ने, यहाँ के करीब 8-10 बच्चे हैं जिनको सर ने म्यूज़िक में तबला बजाना और साथ में हारमोनियम, क्योंकि ये आपको भी बनाना है, और साथ में ड्रम का बजाना, ये सब चीज़ें सर ने ही उन बच्चों को इतना बना दिया है कि मुझे लगता है कि सर खड़े रहते हैं और बाकी सब बच्चे अपने हिसाब से पूरी प्रेयर को कंडक्ट करा ले जाते हैं। और अनुव्रत एक गीत है जो हमारा, उसको ज़रूर याद कीजिएगा। उसके बारे में भी लोग पूछते हैं कि कौन सा गीत है हमारे देश का, उसका केंद्रीय विद्यालय का। एक केंद्रीय विद्यालय गीत भी है हमारा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। तो वो भी गाना बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हूँ, तो हमने वो गाना सीखा और गाते भी हैं, तो हमको सही में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं से हो जाएगा। सर का गाना सावन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे न मोरा जिया। बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे सावन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे न मोरा जिया। प्रेम हवा है भीनी भीनी, प्रेम हवा है भीनी भीनी, प्रेम की बत्तियां मीठी मीठी, प्रेम की बत्तियां मीठी मीठी। दुखवा अपना मैं ना कहूँगी, दुखवा अपना मैं ना कहूँगी, एक नजर बस देख मरूंगी, तोरे बिन लागे न मोरा जिया। हाँ बरसन लागे सावन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे न मोरा जिया। मेरा भी तुम ना मन लेना, मेरा भी तुम ना मन लेना, मिल जाए तो ये कह देना। एक दीवाना चुप रहता है, कहता है तो यही कहता है, तेरे बिन लागे मोरा जिया। क्या बात है। तो देखिए कितनी मधुर आवाज़ में सर ने हम लोगों को कजरी सुनाई है। और ये जो है ना संगीत की जो विद्या आपको भगवान ने दी है सर, ये हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। इसके लिए लोग तरस जाते हैं, क्योंकि ये आप
मतलब मैं तो शब्द ही नहीं होते मुझे जो संगीत करते हैं उनके बारे में कहने के लिए। मेरी दिल की दुआ होती है क्योंकि मैं खुद नहीं गा पाती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी विद्या है ये जो साक्षात आप सरस्वती के दर्शन करते हैं एक दूसरे में। जब आप गाते होंगे तो आप लोगों को फीलिंग होती है, हम लोग तो सुनते हैं तब हमारे कान रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं सब चीज़ों को सुन करके। तो सीखा जाएगा और आप लोगों को हम लोगों की ब्लेसिंग्स हैं सर। हाँ। ये बच्चे सब जल्दी से सिलेक्ट जो भी जा रहे हैं भाई केंद्रीय विद्यालय में आए सेलेक्ट होके आइए और फिर अपने जैसे और प्रोड्यूस करें आप, हाँ। केंद्रीय विद्यालय का नाम रोशन करें। ये हम लोगों की दुआएं हैं आपके साथ में। जी सर, थैंक यू सर।